जैन धर्म का अति उत्तम पर्युषणा पर्व के बाद यहाँ पे आज समापना पर्व का एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। मेवाड़ जैन मित्र मंडल के द्वारा क्षमापना पर्व का यहाँ पे मिच्छामी दुक्कडम, क्षमा देना और क्षमा मांगना और क्षमा करना, इस भावों के साथ के अंदर जैन धर्म का स्वार है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने के लिए यहाँ पे आज ये सभा यहाँ पे एकत्रित हुई। चारों संप्रदाय के द्वारा यहाँ पे क्षमापना का ये मंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महावीर भगवान ने मैत्री, प्रमोद, करुणा और क्षमा का भाव जो बताया था, उसी आधार पर जैन शासन चल रहा है। जैन धर्म का प्रभाव जीवो जीवस्य रक्षणम, एक दूसरे जीवों की रक्षा करना, एक दूसरे को सहाय करना, एक दूसरे के साथ के अंदर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना और उसी के साथ के अंदर अपने जिन धर्म की साधना और आराधना करके मुक्ति पथ का भागी बनना, ऐसा हमारा जैन धर्म का एक कर्तव्य है। और सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं सभी की शांति के लिए हमारे जैन धर्म के अंदर भगवान महावीर परमात्मा ने अहिंसा, प्रेम, दया और करुणा का जो महत्व दिखाया गया है, उसी आधार पर जैन शासन के सभी गुरु भगवान, साधु और साधु जी भगवान पूरे जैन समाज को, पूरे विश्व की जनता को धर्म का संदेश दे रहे हैं कि आप जीवन के अंदर रह करके क्षमा, मैत्री और प्रमोद की भावना के साथ के अंदर आपका जीवन बनाइए। तनाव मुक्त जीवन बनाने के साथ के अंदर जो क्रोध रहता है, कसाय रहता है, उस कसाय को निकाल देने का है और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाने का ये भगवान महावीर का संदेश है। उसी संदेश के साथ के अंदर ये सभी दर्शकों को हमारे आशीर्वाद, धर्म लाभ, आपके जीवन के अंदर सुख शांति और वैभव का बढ़ावा हुए, धर्म की भावना बढ़ती जाए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से मुक्त बनने का ये संदेश सभी को हम आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाप्रभु महावीर के चरणों में वंदना। महातपस्वी, महायशस्वी, महावर्चस्वी पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मेवाड़ मित्र मंडल के द्वारा आयोजित जो आज क्षमा पर्व का महान कार्यक्रम हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और यह एक क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। इसके साथ हमारे आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी महान देन मानवता के लिए नैतिकता, सद्भावना का विकास और नशा मुक्ति, जो आज जन जन तक, जन जन के जीवन में उतरकर आत्म उत्थान, व्यक्ति अपनी दिशा और दशा दोनों को बदल रहे हैं। आज पूरे विश्व में क्षमा का महत्व है। भगवान महावीर की यह विशेष देन है। इस देन का हम बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन अंतर दिल से व्यक्ति अपने क्षमा याचना करके अपने आत्मा को पवित्र करता है, निर्मल करता है और वेदांत करता है। इसी भावना के साथ सब साहुनम, सभी गुरु भगवंतों को बहुत बहुत वंदन, नमस्कार। आज का ये आयोजन, क्षमापना का आयोजन और क्षमा वीरों का भूषण, ये हमारे भगवान का ये उत्तम एक नारा है और इसी क्षमा सूत्र को लेकर के हम मुक्ति मार्ग को बड़ी सहजता से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति को पाने का सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट एक साधन, रास्ता है क्षमा। और इसी क्षमा के आधार पर भगवान ने अपने मंजिल को पाया और हम सभी अनुयायियों को भी वही सूत्र, वही संदेश, वही आदेश दिया। उन्हीं का हम पालन करते हुए, क्षमा को जीवन धारते हुए और मैत्री का विस्तार करते हुए हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। ओम शांति। So, as you all have already heard, I am from Bangalore and I have done my CS. I have cleared my first group and then I realized that there is no happiness in this world. There is no permanent happiness. If one wants permanent happiness, then the only way is to become a monk. A monk is a person who doesn't give pain to any living being, neither creates any problem to the society, benefits to the society, and attains salvation. So if one wants to attain salvation, then this is the only way one can attain salvation, and that's why I have decided to go towards this way. Thank you. So ಬಹಳ ತಪಸ್ಸಾ 3 days ಆಗುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಾ 41 days ಆಗುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟುಡೇ ಮೈತ್ರಿ ದಿವಸ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೈನ್ ಏಕತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು
ಜೈನ್ ಏಕತಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಿ ದಿವಸ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಾಯಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ್, ಮಾಯಾ, ಲೋಭ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಜನ, ಇದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಪರ್ವ ಜೈನ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಪರ್ವ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಸಾಯಿ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ್, ಮಾಯಾ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ.